क्या सच में कोई भी स्टूडेंट पहले प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 जोड़ स्कोर कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, स्ट्रेटेजी से। नमस्कार, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आप देख रहे हैं गीतानंदन एकेडमी, जहां हम बात करते हैं फैक्ट्स की, स्ट्रेटेजीज की और उस प्रैक्टिकल अप्रोच की जो आपको वाकई सफलता के करीब ले जाती है। आज का विषय है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में 100 जोड़ मार्क्स कैसे स्कोर करें। यूपीएससी प्रीलिम्स की असल चुनौती क्या है? देखिए, प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये एक स्मार्टनेस टेस्ट है जहां आपका कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिकल थिंकिंग और आपकी टाइम मैनेजमेंट तीनों एक साथ चेक होते हैं। हर साल लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्लियर सिर्फ 12-13 करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको नॉलेज नहीं थी, बल्कि उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन सही तरीके से नहीं की। प्रीलिम्स का मकसद याद करवाना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता जांचना है। इसलिए 100 जोड़ स्कोर करना हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट डायरेक्शन का खेल है। सही दिशा में शुरुआत, बेस बिल्डिंग। यूपीएससी का बेस हमेशा एनसीईआरटी से बनता है। अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं, तो आने वाले 6-8 महीनों में आपका पहला फोकस होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन प्लान। क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को धीरे धीरे खत्म करें। हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडिया आर पास्ट 6-12। Geography, Earth, Resources, Fundamentals of Physical Geography. Polity, Democratic Politics. Economics, Understanding Economic Development. ये किताबें आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझाएंगी, क्योंकि पेपर सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछता, वो ये जांचता है कि आप चीजों को कंसेप्चुअली समझते हैं या नहीं। स्टैंडर्ड बुक्स जो हर टॉपर पढ़ता है। एक गलती जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं, हर कोचिंग की बुक खरीद लेना। रिजल्ट, कंफ्यूजन। इसलिए लिमिट योर रिसोर्सेज एंड रिवाइज देम रिपीटेडली। स्मार्ट स्टडी प्लान, डेली रूटीन, रियलिस्टिक। आपको यूपीएससी के लिए 12 घंटे नहीं, बल्कि 6 घंटे इफेक्टिवली पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फोकस के साथ। हर रविवार को सिर्फ रिवीजन डे रखें। वीक के सारे टॉपिक्स रिवाइज करें और कमजोर हिस्सों को पहचानें। रिवीजन ही असली स्ट्रैटेजी है। प्रीलिम्स में जो छात्र 100 जोड़ स्कोर करते हैं, उनके पास कोई जादुई बुक नहीं होती, बस रिवीजन डिसिप्लिन होता है। ट्रिपल रिवीजन टेक्निक। फर्स्ट रीडिंग, कॉन्सेप्ट समझो। सेकेंड रीडिंग, फैक्ट्स को नोट करो। थर्ड रीडिंग, सिर्फ नोट्स रिवाइज करो और एमसीक्यूएस लगाओ। एक टॉपर ने कहा था, आई रिवाइज्ड लक्ष्मीकांत 7 times बट रेड नो अदर बुक। यही कंसिस्टेंसी आपको बाकी से अलग बनाती है। करंट अफेयर्स का सही उपयोग। करंट अफेयर्स यूपीएससी की जान है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत पढ़ते हैं। सिर्फ न्यूज नहीं पढ़नी है, सिलेबस से जोड़ना है। न्यूज़पेपर स्मार्ट अप्रोच। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस रोज पढ़ें। योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी मंथली को एनालाइज करें। खुद का करंट अफेयर्स नोटबुक बनाएं, हर टॉपिक पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर। एग्जाम्पल, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं और उस दिन रेपो रेट पर न्यूज आई है, तो उसे उसी नोट में जोड़िए। यही लिंकिंग आपके आंसर्स और एमसीक्यूएस दोनों में काम आएगी। पीवाईक्यूएस, सक्सेस का शॉर्टकट। यूपीएससी एक पैटर्न में चलता है। अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूएस सॉल्व करते हैं, तो आप 40% पेपर का ट्रेंड पकड़ लेंगे। हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यूएस। हर विषय के पीवाईक्यूएस को अलग करें। हर साल आने वाले रिपीट टॉपिक्स जैसे गवर्नर पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, एनवायरनमेंट एक्ट्स को हाईलाइट करें। हर गलत उत्तर का कारण समझें, सिर्फ गलत मार्क करके छोड़े नहीं। पीवाईक्यूएस को टेक्स्ट बुक नहीं, गुरु मानिए। यूपीएससी खुद बता देता है कि वो क्या पूछना चाहता है। मॉक टेस्ट्स, प्रैक्टिस अंडर प्रेशर। 100 जोड़ स्कोर करने वाले एस्पिरेंट्स हर 7 दिन में एक मॉक जरूर लगाते हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर के लिए नहीं, बल्कि एग्जाम टेम्परामेंट के लिए होता है। हाउ टू यूज मॉक्स। 60% क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करें, बाकी में एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं। हर टेस्ट के बाद 2 घंटे एनालिसिस करें, कौन से टॉपिक कमजोर हैं, कौन से गेस गलत थे। यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अंधाधुंध गेस नहीं, एजुकेटेड गेसिंग करें। एलिमिनेशन टेक्निक्स, सीक्रेट ऑफ 100 जोड़ स्कोरर्स। यूपीएससी में हर साल कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो डाउटफुल लगते हैं। टॉप स्कोरर्स इन्हें भी हैंडल करते हैं स्मार्ट तरीके से। 3 स्मार्ट एलिमिनेशन रूल्स। अगर स्टेटमेंट में ऑलवेज या नेवर है, तो 80% केसेस में वो गलत होती है। 2 स्टेटमेंट्स में अगर एक एक्सट्रीम है और दूसरी बैलेंस्ड वाली ज्यादा सही होती है। ऑप्शंस में फैक्चुअल एरर्स ढूंढिए, छोटी डिटेल्स पे पेपर सेक्टर गलती नहीं करता। इस तरह के एलिमिनेशन से आपके 10-12 एक्स्ट्रा सही उत्तर बढ़ सकते हैं, यानी 20-25 एक्स्ट्रा मार्क्स। कीकैप 10 सीएसएटी को हल्के में मत लीजिए। बहुत से एस्पिरेंट्स जीएस में 100 जोड़ लाते हैं, लेकिन सीएसएटी में क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए हर हफ्ते एक दिन सिर्फ सीएसएटी प्रैक्टिस को दीजिए। फोकस करें।
लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, क्वांट बेसिक्स, स्पीड, रेशियो, परसेंटेज। रिवीजन के टूल्स, नोट्स, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स। हर टॉपर की एक खास आदत होती है, दे राइट टू रिमेंबर। स्मार्ट नोट्स बनाए, हर टॉपिक के लिए एक पेज समरी, वन लाइनर्स और ट्रिकी फैक्ट्स को अलग पेज पर रखें। कलर कोड्स यूज करें, ब्लू स्टैटिक, रेड करंट, ग्रीन एक्ट्स और डेट्स। माइंड मैप्स आपको 100 पेज रिवाइज करने जैसा फायदा 10 मिनट में देते हैं। साइकोलॉजिकल एज, एग्जाम डे माइंडसेट। एग्जाम के दिन पैनिक होना नॉर्मल है, लेकिन 100 जोड़ स्कोरर एस्पिरेंट्स के पास एक क्वालिटी कॉमन होती है, कामनेस। कैसे बनाए काम माइंडसेट? मॉक टेस्ट्स को रियल एग्जाम मानकर प्रैक्टिस करें। टाइम प्रेशर में डिसीजन लेना सीखें। रात में अच्छी नींद लें। कोई नई चीज एग्जाम से पहले न पढ़ें। यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए आपका फोकस स्टेडी कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए, न कि लास्ट मिनट स्पीड पर। सेल्फ एवेल्युएशन, हर हफ्ते खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने इस हफ्ते कोई नया टॉपिक खत्म किया? क्या मैंने पिछले हफ्ते का रिवीजन किया? क्या मेरा स्कोर मॉक में इंप्रूव हुआ? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आपको स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है। प्रिपरेशन में ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हेल्थ और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई पढ़ाई टिक नहीं सकती। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एनर्जी मैनेजमेंट भी उतनी ही जरूरी है जितनी टाइम मैनेजमेंट। हेल्थ रूटीन, रोजाना 30 मिनट वॉक या योग। जंक फूड और कैफीन कम करें। नींद 7 घंटे पूरी लें। डिजिटल डिटॉक्स हफ्ते में 1 दिन करें। हेल्दी माइंड ही प्रोडक्टिव माइंड है। कॉमन मिस्टेक्स जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा सोर्सेस से पढ़ना, नोट्स रिवाइज न करना, PYQs इग्नोर करना, मॉक टेस्ट सिर्फ मार्क्स के लिए देना, करंट अफेयर्स को सिलेबस से न जोड़ना, लास्ट मंथ में नया सिलेबस शुरू करना। इन गलतियों से दूर रहना ही 50% तैयारी है। प्रीलिम्स के 100 जोड़ स्कोरर्स की 5 कॉमन हैबिट्स। रेगुलरिटी, रोज पढ़ाई, चाहे 3 घंटे ही क्यों न हो। एनालिसिस, हर गलती का कारण ढूंढना। माइक्रो गोल्स, हर दिन का छोटा टारगेट सेट करना। डिसिप्लिन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूरी। ऑप्टिमिज्म, फेलियर को फीडबैक मानना। 100 जोड़ मार्क्स टारगेट के लिए मंथ वाइज ब्रेकडाउन 2025-26। Month focus area of December 2025 NCERTS जोड़ बेसिक नोट्स जिन February 2026 स्टैंडर्ड बुक्स जोड़ पिक्समा 2026 मॉक सीरीज जोड़ करंट अफेयर्स पर 2026 रैपिड रिवीजन जोड़ टेस्ट सिमुलेशन में 2026 फाइनल ब्रश अप जोड़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर आप इस टाइमलाइन को 80% भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका 100 जोड़ टारगेट पूरी तरह अचीवेबल है। फाइनल 30 डेज स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम। रोज 100 MCQs लगाए। हर दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स और मैप्स रिवाइज करें। स्लीप, फूड, फोकस पर कंट्रोल रखें। किसी नए टॉपिक को मत छेड़ें। याद रखिए, फाइनल मंथ में कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। मोटिवेशन, व्हाई यू कैन डू इट। हर साल हजारों स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं कि यूपीएससी इम्पॉसिबल नहीं है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और एक रीजन चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है तो डिस्ट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा। कंक्लूजन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में 100 जोड़ को करना किसी जीनियस का काम नहीं, ये एक डिसिप्लिन माइंड और स्टेबल हार्ट का खेल है। आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें, सही स्टडी मटेरियल, लगातार रिवीजन और खुद पर भरोसा। अब बारी आपकी है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की, क्योंकि यूपीएससी में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है।